आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जेल में रहेंगी या घर जाएंगी, इसका फैसला बस अब से कुछ ही क्षणों में होता हुआ दिखाई देगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट में जज के फैसले की पढ़ने की क्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती के समेत शौविक और उसके साथ साथ 6 आरोपियों के बेल पर कोर्ट अपना ऑर्डर अभी पारित करेगा और उसने ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया है। कल कोर्ट ने रिया को बेल देने की बात पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, फैसला पढ़ने की कवायद शुरू हो चुकी है, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? क्या रिया चक्रवर्ती के बारे में बातचीत हो रही है या दरअसल किसी और आरोपी के बारे में बात हो रही है? आरोपी है जिनकी जमानत याचिका पर फिलहाल जो है एक एक करके जो है फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। रिया का जो जमानत याचिका उस पर फैसला नहीं है, लेकिन 2 अहम चीज़ें आपको मैं बता दूं। आज जो जमानत दी जाएगी, जो फैसला दिया जाएगा, उसमें एनसीबी के जो बातें थी कि उनका साफ तौर पे कहना था कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ इस पूरे ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है, बल्कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है, देखिए कुछ जमानत दी जाती है तो उसका बड़ा असर हो सकता है इस पूरे केस पर, क्योंकि ये जो शौविक और रिया है वो इस केस के जो अन्य गवाह है उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं जरा, ये अपने पावर का, रसूख का इस्तेमाल कर मनी पावर का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर शौविक को अगर छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई, तो वो बाहर जाकर जो है फिर एक बार इसी ऑफेंस में जो है वो वापस शामिल हो सकता है, वो जुर्म कर सकता है। कुछ अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, हम आगे चलते हैं। अजय जी आगे चलते, कुछ मूवमेंट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, कुछ वकील आ रहे हैं, कुछ अंदर की हलचल। देखिए कोई वकीलों का मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लगातार कह रहे थे कि मूवमेंट लगातार हो रहा है और यहाँ पर जजमेंट जो पढ़ा जा रहा था, उसके बाद अब यहाँ पर जो है एक एक कर शायद वकील बाहर आएंगे। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा एग्जैक्टली पिक्चर क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से देखिए यहाँ लॉयर आ गए। सर क्या हुआ? देखिए जिस तरह से एनसीबी ने साफ तौर पे कहा कि जो 27A लगा इन आरोपियों पर, वो काफी अहम आरोप है, क्योंकि अगर खुद के कंजम्पशन के लिए अगर ड्रग्स का सेवन करे तो वो तो अपराध था ही, लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने पैसे खर्च कर, सुशांत के पैसे खर्च कर जो है ड्रग्स खरीदा सुशांत के लिए, जो इस अपराध को, एनडीपीएस अपराध को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। खुद की जिंदगी वो ड्रग्स का सेवन करके खतरे में डाल लेते, लेकिन साथ ही में दूसरों के लिए भी जो ड्रग्स खरीद रही थी और उनकी भी जिंदगी खतरे में डाल रही थी। साथ ही में जो पैसे का ट्रांजैक्शन है उसके लेकर जो सबूत पेश किए वो काफी अहम हो गए। तो कुल मिलाकर आज देखना है कि क्या जो एनसीबी की दलील को लेकर जो है संतुष्ट होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब तक कि जजमेंट की कॉपी हमारे पास नहीं आती है, जजमेंट के बारे में वकील कुछ जानकारी नहीं देते, जरा ये बताइए कि कल दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों को किस तरह से रखा था? रिया चक्रवर्ती के वकील मानचंद्र साहब ने क्या कहा और एनसीबी के वकील ने क्या दलीलें सामने रखी? मुख्य बिंदु इसके क्या रहे, क्योंकि उसके आधार पर ही समझ में आएगा कि फैसला किस तरफ है, जेल या बेल। जी देखिए, सतीश माने शिंदे का साफ तौर पे कहना था कि उनकी जो क्लाइंट है उनके पास से कोई सीजर नहीं हुआ है। ड्रग्स का जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ के नाम पर उनके पास सिर्फ जो है व्हाट्सएप चैट्स है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स की वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। और जो बयान भी जो एनसीबी दावा कर रही कि इन्होंने बयान दिया, वो भी बयान जो है वो दबाव में उनसे लिया गया, कोई बयान नहीं दिया गया है। और एक ही चीज़ जो सबसे अहम बना रहे अपने पूरी दलील का, उनका सबसे अहम हिस्सा था कि ड्रग्स का कोई सीजर नहीं हुआ है और जितने भी जो ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही, चैट्स हो रही, वो सुशांत के लिए किया गया। देखिए वो सबसे अहम सारा आरोप जो है सुशांत पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत के लिए ड्रग्स आता था। सुशांत कहते थे कि व्हाट्सएप चैट में आप ये लिखिए, सुशांत के लिए जो है सारा पैसा जो था वो सुशांत के लिए देते थे। साफ कराने की कोशिश जो है वो 2 शौविक और रिया की पक्ष में जो है उनके वकील दे रहे थे, लेकिन एनसीबी ने इसे काउंटर किया। उनका कहना था कि जो साथी जो अन्य आरोपियों के बयान है वो इस बात को पुख्ता करते हैं, जिसमें सैमुअल मिरिंडा है, दीपेश सावंत है, उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि रिया के इंस्ट्रक्शन पर शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लाने के लिए कहते थे सैमुअल मिरिंडा को, दीपेश सावंत को, और उसका पेमेंट भी जो है रिया चक्रवर्ती को अपने क्रेडिट कार्ड से देती थी। और ट्रांजैक्शन के बाकायदा जो उन्हें डिटेल्स मिले हैं, एक कब कितना जो ड्रग्स मंगाया गया उसके डिटेल्स मिले, और इसीलिए जो है इन रिया चक्रवर्ती और शौविक को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी दलीलें थी जो सरकारी पक्ष ने बेल की जमानत का विरोध करते वक्त कही थी। जी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पक्षों ने अपनी बातों को बहुत मुस्तैदी से सामने रखा है, लेकिन अब इसमें एक बात निकल कर आती है कि एनसीबी कोर्ट के सामने जब बेल को खारिज किया गया था रिया चक्रवर्ती का, उस वक्त भी लगभग यही बातें सामने रखी गई थीं।
तो उस कोर्ट में और आज के बेल एप्लीकेशन के कोर्ट में जो बहस हुई उसमें कोई बड़ा फर्क दिखा या दरअसल वही बातें हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ें थी। जब इसके पहले जब जैसे ही रिया को गिरफ्तार किया गया था और जिस कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था वो निचली अदालत थी। उस कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं था कि वो इतने गंभीर आरोप में मामले में जो है वो किसी आरोपी को जमानत दे दे। निचली कोर्ट के पास अधिकार जो करीब 7 साल से कम की अगर सजा वाला कोई ऑफेंस होता है तब निचली अदालत जो उस मामले में किसी आरोपी को जमानत पर फैसला सुना सकती है। लेकिन सत्र न्यायालय के पास, मैं आपको चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको यहाँ के दृश्य भी दिखाए, सत्र न्यायालय के पास वो अधिकार होता है कि 7 साल से ऊपर के जो गंभीर आरोप होते हैं उस मामले में जमानत के याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। और इसी अदालत से 3 आरोपियों को जो है जमानत मिल चुकी है और इसी को सबसे बड़ा बेस भी बनाने की कोशिश करे सतीश मानी शिंदे कि जब अन्य आरोपियों को दिया जा चुका है बेल और मेरी जो क्लाइंट है वो लगातार सहयोग करे जांच में, तो उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। राजीव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाईकला जेल से, और कंगना रनौत के घर के बाहर से पारस कुठारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी तक एनसीबी के केसेस की अगर हम श्रृंखला देखें तो मुंबई में खास करके किसी बड़े नाम की गिरफ्तारी बीते 5 सालों में नहीं हुई है। ऐसे में क्या ड्रग कार्टेल का बहाना बनाकर या 27A लगाकर माफ कीजिएगा, दिनेश के पास हम चलते हैं। दिनेश, बड़ी खबर आपके पास, बताइए क्या बड़ी खबर है? देखिए अंदर से खबर आई है, ऑल एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अजय जी, ऑल एप्लीकेशन रिजेक्टेड। जो वहां पर आरोपी के वकील है, जैद के वकील, उन्होंने कहा कि सभी याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। जैद के जो लॉयर है सैयद तारिक, उन्होंने हमें मैसेज भेज के बताया है ऑल एप्लीकेशन रिजेक्टेड, मतलब शौविक चक्रवर्ती की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही में रिया चक्रवर्ती की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। ऑल एप्लीकेशन रिजेक्टेड का मतलब यही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो हम है, जो जैद के वकील है वो ये कह रहे हैं हम इंतजार करेंगे सतीश मानी शिंदे जब यहाँ पर बाहर आएंगे तब वो क्या कहते हैं, हमने उनको भी मैसेज करके रखा है। लेकिन जैद के वकील का दावा है कि 6 की 6 याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एक बड़ा दावा जैद के वकील के द्वारा जो हमारे वो जानकारी मिल रही है। हम इंतजार करेंगे कि सतीश मानी शिंदे भी बाहर आए, वो भी इस चीज को कंफर्म करें। लेकिन बाकी जो कुल 6 में से ये बड़ा डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, अभी जो खबर ताजा आ रही है उसके आधार पर 6 आरोपी थे जिनकी बेल की बात सामने थी और अभी तक उनके बेल की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, बेल नहीं मिल रहा। एडवोकेट अली बुबेरे, दीपेश सावंत। ग्राउंड पता नहीं, अभी ऑर्डर अवेलेबल है। दीपेश सावंत, क्या एग्जैक्टली हुआ सर कोर्ट में? अभी कुछ पता नहीं है, ऑर्डर आया नहीं है, कंप्लीट रीजनिंग ऑर्डर आया नहीं है अभी तक। सिर्फ इतना ही पता है कि ऑल बेल एप्लीकेशन था रिजेक्टेड। अच्छा जी, तो सबसे पहले इंडिया टीवी ने आपको बताया, सबसे पहले इंडिया टीवी ने बताया किस तरह से जो है तमाम आरोपियों की जमानत याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती को जो है अभी भी जेल में ही रहना होगा। हम लगातार कह रहे कि एनसीबी ने जो दलीलें दी थी कि अगर इन आरोपियों को छोड़ा जाता है तो उसका बड़ा असर जो है पूरे केस पर हो सकता है, क्योंकि इनके पास कई सारी जानकारियां। सतीश मान सिंधे जो कि वकील है रिया चक्रवर्ती के, उनका भी एसएमएस अभी आया है। उनका यह कहना है ऑल बेल्स रिजेक्टेड, यानी कि सतीश मान सिंधे भी मान रहे हैं कि सभी बेल रिजेक्ट किए गए हैं। रिया चक्रवर्ती का बेल भी रिजेक्ट किया जा चुका है। अब रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भाईकला जेल में ही रहना पड़ेगा और उसके आधार पर अभी तक स्थिति बन रही है। हालांकि हाईकोर्ट जाने का विकल्प अभी खुला हुआ है और शायद इस पर भी विचार कर सकते हैं रिया चक्रवर्ती के वकील, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशंस को सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि जमानत नहीं मिली है अभी रिया चक्रवर्ती को। अभी जो स्थिति है उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा, भाईकला जेल में रहना पड़ेगा। यह स्थिति सामने है। बड़ी खबर जो हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सतीश मान शिंदे जो कि वकील हैं रिया चक्रवर्ती के, उन्होंने अभी स्पष्ट किया है कि सभी भी जो बेल एप्लीकेशंस हैं उन्हें रिजेक्ट किया जा चुका है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट का आप दरवाजा खटखटा सकते हैं सुशील मान शिंदे, और उसके साथ ही रिया चक्रवर्ती के बेल की एक बार फिर बात हो सकती है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, तो सभी बेल रिजेक्ट हो गए, रिया चक्रवर्ती का बेल भी रिजेक्ट हो गया, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता?
बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और हाई कोर्ट जा सकते हैं सतीश मान सिंधे। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, कल भी हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे अजय जी की रिया को जमानत मिलने की संभावना बिल्कुल कम है और कल चूंकि ऑर्डर रिजर्व रख दिया गया था और साथ में उनके भाई शौविक का जो ऑर्डर था वो भी रिजर्व रखा गया था, बाकी जो ड्रग पेडलर्स थे उनका भी ऑर्डर रिजर्व रखा गया था और आज सभी की बेल एप्लीकेशन एक साथ में खारिज कर दी गई। ठीक 12 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। चूंकि इनमें से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ऊपर चूंकि इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करने का आरोप है, 27A एक्ट के तहत ये पूरा केस जो है कहीं ना कहीं सबसे मजबूती के साथ में उनको स्ट्रेंथ मिलती है इस पूरे केस में। वहीं से पूरा केस स्टैंड होता है कि किस तरह से शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती इस पूरे केस को, इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उसकी खरीदी बिक्री तक हर चीज में रिया चक्रवर्ती शामिल थी और पूरे केस को कहीं ना कहीं बाकी जो लोग थे उनको संरक्षण भी दे रही थी। और इस पूरी सिंडिकेट में जो लोग काम कर रहे थे, चाहे दीपेश सावंत हो, सैमुअल मिरांडा हो, शौविक चक्रवर्ती हो, इन तमाम लोगों को वही दिशा निर्देश देती थी, चाहे मैसेज के जरिए, चाहे पैसों का लेन देन हो। कहीं ना कहीं चक्रवर्ती को जो एक मिनट के लिए दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, ये जरा जानकारी दीजिए कि क्या ऑर्डर की कॉपी अभी मिल पा रही है या उसके आने में देर लगेगी? क्योंकि ऑर्डर के कॉपी से ही समझ में आएगा कि दरअसल किन आधार पर रिया चक्रवर्ती के बेल को सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। क्या 27A भारी पड़ा रिया चक्रवर्ती के लिए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल जी, देखिए अभी बता दो आपको, जज ने सिर्फ इतना कहा है कि सभी याचिकाओं को जो खारिज कर दिया। डिटेल ऑर्डर के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ देर बाद जो डिटेल ऑर्डर है वो जो है कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही में जो आरोपियों के वकील है उनको भी दे दिया जाएगा। और सबसे सही बात आपने कही कि 27A, इस पूरे मामले में 27A जो सेक्शन है NDPS का, वो सबसे ज्यादा भारी पड़ा है रिया चक्रवर्ती, शौविक के साथ साथ अन्य तमाम आरोपियों को लेकर, क्योंकि इस एक एक्ट के जरिए, जो धारा के जरिए NCB ने लगातार बताने की कोशिश की कि सिर्फ ये एक छोटा सा जो शुरुआत में जो ड्रग्स का क्वांटिटी मिली थी 59 ग्राम, उतना तक सीमित नहीं। लेकिन जैसे ही रिया की एंट्री होती है इस केस में, शौविक की एंट्री होती है इस केस में, तब पता चलता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे खुद के कंजप्शन के साथ साथ ही जो है अन्य जो एक व्यक्ति जो आज नहीं है इस दुनिया में, उसके लिए भी ड्रग्स मंगाया जा रहा था। और एक बड़ा सिंडिकेट जो है उसके एक्टिव सदस्य थी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती। और अगर इन्हें जमानत दे दी गई, देखिए यहीं तक नहीं है, NCB लगातार कह रही थी कि इस केस के जरिए जो बॉलीवुड का बड़ा नेक्सस है, ड्रग्स का नेक्सस है, उसका एक सिरा इस केस से मिलेगा। रिया चक्रवर्ती और शौविक को अगर छोड़ दिया गया तो वो अपनी मनी पावर का इस्तेमाल कर सकते, अपने पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते, समाज में उनके रसूख का इस्तेमाल करके जो गवाह है उन्हें प्रभावित कर सकते। और इसीलिए जो है यहाँ पर जो है उन्हें जो है जमानत पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और इसीलिए जो है ये 27A के साथ साथ ये जो बड़ी दलील थी वो काफी मायने रखती है। और इसके अलावा एक छोटी चीज आपको और बता दूं, क्योंकि अब इसके आगे जो आज बड़ी मीटिंग जो दिल्ली में हो रही है, उसके बाद मुंबई में आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई होंगी इसी केस को लेकर। जी बिल्कुल राजीव, यही मसला हम आपके सामने रखना चाहते थे कि क्या आज सेशंस कोर्ट का रवैया बेल को रिजेक्ट करने का इसलिए बना क्योंकि 27A के तहत जो ड्रग रैकेट की बात रिया चक्रवर्ती और शौविक के ऊपर लागू होती है और उसके साथ साथ बाकी लोगों के ऊपर भी, दरअसल इसमें बड़े नाम के सामने आने की बात कही जा रही है और शायद बेल मिलने की वजह से उन बड़े नाम के साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, नष्ट कर सकती थी। क्या ये कोर्ट के जजमेंट पर काफी हावी रहा होगा? निश्चित तौर पर अजय जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे नेक्सस को खोलना है। इस पूरे नेक्सस में कौन कौन से लोग शामिल थे, किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, बॉलीवुड कनेक्शन सामने आया है। आज इसी कनेक्शन को लेकर जो NCB के DG है उनके साथ में KPS मल्होत्रा जो कि दिल्ली NCB के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो गए, आज दिल्ली में हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट देर शाम तक सौंपेंगे। इसके ऊपर एक बैठक होनी है, उन तमाम जो चीज़ें सबूतें निकल कर सामने आई हैं उन चीज़ों को लेकर बैठक होगी। ये आगे रणनीति तय की जाएगी कि इन सबूतों के आधार पर आगे की जांच को कैसे किया जाए, किस तरह से इस पूरे कनेक्शन को लेकर आगे काम किया जाए। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का कस्टडी में रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब वो जेसी में रहेंगी, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगी, और अगर NCB को जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट के आदेश के बाद में वापस से उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती को जेल में से बेल मिल जाती, वो बाहर जाकर उन तमाम गवाहों को, उन तमाम सबूतों को उन्हें प्रभावित कर सकती थी, उनसे छेड़छाड़ हो सकती थी। ऐसे में यही मुख्य ग्राउंड था, रिया चक्रवर्ती को जेल ना मिले। बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं राजीव। अभी सीधे चलते हैं दिनेश के पास। दिनेश,
There's no reasoning given. We are still waiting for the reasoning order to be available. As soon as the reasoning order is available, I can let you know. देखिए हमारे साथ दीपेश सावंत के वकील वो बता रहे सर, लेकिन दो चीजें आज ग्राउंड के एनसीबी की दलील यही थी कि 27A के तहत जो है ये मामला पूरा 27A जो है वो दीपेश नहीं उनके, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती उनके बारे में सर बताइए क्या मुश्किल है? मैं नहीं बता सकता, उनके लॉयर बता सकते हैं। देखिए आपके जो मुवक्किल है जो दीपेश सावंत है वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स लाते थे, इस तरह से एनसीबी का कहना है। कोई एलिगेशन नहीं पार्सल डिलीवरी जो कल एंड नो स्टेटमेंट मेड एज दैट। एनसीबी का कहना है, दीपेश सावंत ने भी अपने बयान में नॉट मेड एनी सच स्टेटमेंट एज दैट। उनका कहना है उनके जांच में वो आप स्टेटमेंट दैट मे बी दीपेश सावंत हैज मेड एनी स्टेटमेंट बट वी हैव रिट्रैक्टेड द स्टेटमेंट। वी हैव मेड एन एप्लीकेशन फॉर रिट्रैक्टेशन। और कोर्ट में क्या कहा गया जब आप लोग की याचिका रिजेक्ट की जा रही थी तब, और क्या क्या कहा? अगर कुछ और चीज डिटेल इसके अंदर दिया नहीं गया कि क्या रीजन से रिट्रैक्टेड है। इट्स नॉट अवेलेबल रेट। वो 1 घंटे के अंदर रिट्रैक्शन का अवेलेबल होगा तो देन आई कैन। एक घंटे में अजय जी अगले 1 घंटे में डिटेल कोर्ट का ऑर्डर की जो कॉपी है वो आ जाएगी, तब पता चल जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किस बिना पर जो है ये 6 की 6 याचिका और खास तौर पे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जो जमानत याचिका थी आखिर उसे किस बिना पर जो है रिजेक्ट किया गया। एनसीबी जो है इस पूरे फैसले के बाद उन्होंने जो है खुशी जाहिर की। उनका कहना था कि वो डे 1 से कह रहे थे कि उनके जो केस वो बहुत स्ट्रांग है और सिर्फ ये केस सिर्फ रिया चक्रवर्ती शौविक तक सीमित नहीं था, एक बड़ा नेक्सस था। उसकी शुरुआत जो इस केस के जरिए होती है और रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा रोल निभा रही थी और सिंडिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। वो जो सिंडिकेट चल रहा है मुंबई में उसके एक अहम सदस्य, एक एक्टिव मेंबर है रिया चक्रवर्ती जी। बिल्कुल। अभय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीबी दफ्तर के बाहर हैं। अभय, जरा हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए कि एनसीबी के आमतौर पर इस तरह के मामले जो कोर्ट में होते हैं वहां पर अगर सेशन कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का केस तथाकथित तौर पर हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। आमतौर पर हाई प्रोफाइल केसेस में सेशन कोर्ट से बेल अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। देखिए बिल्कुल अजय जी, लेकिन जो एनडीपीएस एक्ट जो है जिसमें जो साफ तौर पर जो बयान निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का बयान हो या फिर शौविक चक्रवर्ती का बयान हो, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें ये साफ बयान में ये हो जाता है कि ये पूरी तरीके से मीडियम का काम कर रहे थे, ये ड्रग सिंडिकेट के काफी ज्यादा एक्टिव मेंबर थे, ये इनके बयान से साफ है। और इन्हीं दलीलों को जो कि एनसीबी के जो दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर है जो कि मुंबई में पहुंचे हुए थे, उन्होंने इन्हीं सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें मेंशन किया है और इसी वजह से सेशन कोर्ट से बिल रिजेक्ट हुई है। सबसे पहले जब जिस दिन रिया की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी एक दूसरी कोर्ट के अंदर बेल लगाई गई थी, लेकिन वहां पर यह बोल दिया गया था कि उनका जुडिक्शन ये नहीं आता है, इस वजह से आप सेशन कोर्ट जाइए। लेकिन जो अभी तक हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि ग्राउंड्स इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो बैठक होने वाली है दिल्ली के अंदर केपीएस मल्होत्रा और डीजी से जो मिलेंगे, इसमें पूरा नेक्सस जो है वो खंगालना है। कई बड़े लोगों के नाम सामने आने हैं, इसी वजह से उम्मीद कम लगती है। हालांकि रास्ता खुला हुआ है हाईकोर्ट जाने का, वहां पर अपने वकील क्या दलील रखेंगे रिया चक्रवर्ती की, लेकिन जो एनसीबी के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा हाईकोर्ट के अंदर भी, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे नेक्सस को खंगालना है, ना केवल बासित ना केवल जैद, ये तो मामूली सी मछली है, ड्रग पेडलर है, कई बड़े लोगों तक ये पूरा केस पहुंचेगा अभी अजय जी। बिल्कुल। अब इसमें एक जजमेंट जो कि पिछले साल यानी कि साल 2019 में सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी के सामने दिए गए बयानों के बारे में एक राइडर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये बयान फ्री विल से ना दिया गया हो, बिना किसी प्रेशर के ना दिया गया हो, तब तक इस बयान का कोई मतलब नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दिनेश के पास अभी कुछ जानकारी है। दिनेश, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए जैद विलात्रा के भाई से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये तमाम जो आरोपी अब वो जो ऊपरी अदालत का दरवाज़ा जो है खटखटा सकते हैं और इसीलिए फिलहाल उनके भाई साहब ने तो बात नहीं की, लेकिन अन्य जो वकील है सतीश मानी शिंदे जो है अब से कुछ ही पलों बाद जो है ये जो सेशंस कोर्ट का जो मेन गेट है हम वहाँ लेकर चलते हैं आपको, वहाँ से वो निकलने वाले और वहाँ से आके जो मीडिया से जो है वो बातचीत करेंगे। वो अभी भी कह रहे कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में जो है वो अपील की जाएगी। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन आपको अंदर के दृश्य दिखाई देंगे, वो जो सामने आपको मेन गेट दिखाई दे रहा, उसी गेट से अब से कुछ ही पलों बाद जो है सतीश मानी शिंदे बाहर निकलेंगे। उनकी लीगल टीम ने साफ तौर पे कह दिया कि वो उनका अब भी मानना है कि इस केस में जो है ज्यादा एविडेंस जो है वो नहीं है एनसीबी के पास। उन्होंने 27A का जो दावा वो कर रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है और कोई सीजर नहीं हुआ है चूंकि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के पास से, इसीलिए जो है वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, फिर एक बार जमानत की याचिका दायर करेंगे। जी बिल्कुल। अब है सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था,
पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो ये कहता है कि एनसीबी के सामने दिए गए बयान फ्री विल से होने चाहिए, किसी तरह के दबाव से रहित तो होने चाहिए, और अगर कोई भी आरोपी उस बयान को रिट्रैक्ट करता है तो फिर उस बयान की वैधता पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इन सभी ने अपने बयान को रिट्रैक्ट कर लिया है, वापस ले लिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अजय जी जो आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बिल्कुल साफ तौर पर जब तक कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया जाता, 164 के अंतर्गत जब तक बयान दर्ज नहीं होता, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है कि आप अपने 161 के बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। और यही जो ग्राउंड्स हैं, ये ग्राउंड जो हैं रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के वकील जो है वो हाई कोर्ट में भी रखेंगे कि उनके बयान जो है क्या वो जबरदस्ती लिए गए हैं या उनकी विल थी या नहीं थी। ये तमाम चीजें कोशिश करेंगे रिया चक्रवर्ती और शौविक के वकील कि उन्हें किसी तरीके से बेल मिल जाए, क्योंकि दो जो आरोपी थे उनको बेल मिल चुकी थी। लेकिन अब देखना यह है कि एनसीबी के ग्राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बात जो इंपॉर्टेंट इसमें यह निकल कर आ जाती है कि सिर्फ सुशांत केस ही नहीं अजय जी, बल्कि जो जहां तक हम बात कर रहे हैं कि दो केस हैं, एक है केस नंबर 15, एक है केस नंबर 16। केस नंबर 16 जो है अजय जी, उसके अंदर एनसीबी का यह कहना है कि पूरे नेक्सस को खंगालना है। और रिया चक्रवर्ती, बेशक अब उनके वकील ये बोले कि उन्होंने अपनी विल से यह बयान दिया या नहीं दिया, लेकिन उसमें एक बात यह जरूर निकलकर सामने आई है कि कई और लोग थे, और एक जो जिक्र ये किया था कि कुछ ऐसी पार्टीज में रिया चक्रवर्ती जाया करती थी जहां पर एक दो बार उसने ड्रग लिया है। हालांकि वो हैबिचुअल इसकी नहीं है, लेकिन एक दो बार उसने ड्रग लिया है जहां पर बॉलीवुड के लोग आकर ड्रग लिया करते थे। तो ये कौन लोग हो सकते हैं, उन तक पहुंचना है क्या, उन तक पहुंचने में अगर बेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्या कोई परेशानी हो सकती है सबूतों से या उन बॉलीवुड के लोगों से, उनके कनेक्शन से, इन तमाम चीजों को ग्राउंड जो है। और इसी के लिए दिल्ली में आरके पुरम में जो नारकोटिक्स का दफ्तर है, वहां पर केपीएस मल्होत्रा थोड़ी देर में डीजी राकेश अस्थाना, नारकोटिक्स के जो डीजी हैं, उनसे मिलेंगे और इसी पर डिस्कशन होगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। अब ऐसे में एक और सवाल छोटा सा, जिसके बाद हम फिर राजीव के पास चलेंगे। अब ये बताइए कि इस बैठक में जिन 25 नामों की बात कही जा रही है, जो कि बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां हैं, क्या हम अगले 24 घंटे, 48 या 72 घंटे में इन नामचीन हस्तियों पर भी कार्रवाई होते हुए देखेंगे? देखिए अजय जी, आज की मीटिंग के बाद ही ये तय होगा। मैं आपको बता दूं कि करीब 20 से 25 लोग जो हैं, जिसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी ही हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं। क्या वो बहुत बड़ी हस्ती हैं या फिर बॉलीवुड से उनका क्या कनेक्शन है, इनके नामों का खुलासा मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि बहुत जल्द मीडिया के सामने नहीं हो पाएगा। जब तक कुछ अहम एविडेंस एनसीबी को नहीं मिल जाते, तब तक उनके नामों का खुलासा तो नहीं होगा। लेकिन आज की मीटिंग के बाद कुछ और लोगों पर गाज जरूर गिरेगी, कुछ और लोगों पर एक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि संभवतः हो सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर बताई अभी अब है। और अब राजीव, जरा ये बताइए, बाइकला जेल के पास आप मौजूद हैं। जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन तो बहुत अच्छा नहीं है। जेल में कैसे वक्त गुजर रहा है उनका? कुछ कर पा रही हैं या बस एक कोने में बैठी हुई हैं? देखिए, आज सुबह ही हमारे अधिकारियों से बात हुई थी जेल के। उनका कहना था कि रिया चक्रवर्ती जो है, चूंकि काफ़ी सदमे में है, शॉक हैं, किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन कल चूंकि उनका बेल ऑर्डर जो है रिजर्व रख दिया गया था, तो थोड़ा रिलैक्स थी। उन्हें लग रहा था कि आज शायद उन्हें जमानत मिल जाएगी, इसलिए रात को उन्होंने काफ़ी हद तक खाना भी खाया। परसों की अपेक्षा कल जल्दी वो सो भी गई थी, और उनकी चूंकि 2 रातों से लगातार वो सो नहीं पड़ी थी और कल तीसरी रात थी, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था, तो कल वो सो गई थी। लेकिन वो आज जो उम्मीद थी, उन्हें एक उम्मीद की किरण थी कि बेल मिल सकती है, आज उन्हें झटका लगा है। हो सकता है निश्चित तौर पर ये खबर, ये जानकारी उन तक भी पहुंची होगी। अब उन्हें भाईखला जेल में ही बिताना पड़ेगा, चूंकि अब जब हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव करेंगे उनके वकील की तरफ से, सतीश मान सिंधे की, वहां पर जमानत अर्जी के लिए जाए, वहां पर कोर्ट में कब सुनवाई होगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार हो जाएगा, परसों रविवार हो जाएगा, तो हो सकता है पूरा मामला सोमवार तक टल जाए। ये भी, इस पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए अब आसान नहीं होगा। या तो सतीश मान सिंधे आज ही हाईकोर्ट में मूव करें या कल मूव करें, तो कल के कल सुनवाई हो जाए। ऐसा संभव नहीं है अजय जी, क्योंकि उसके बाद रविवार आएगा, मंडे तक कोई भी चांस नहीं है। कोई त्वरित सुनवाई और रिलीफ की कहीं कोई गुंजाइश बनती दिख नहीं रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड, यानी कि
शुक्रवार, शनिवार और रविवार रिया चक्रवर्ती को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा फिलहाल कोई रास्ता यहां दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच पारस हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, आप कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर हैं, उन घर के बाहर, माफ कीजिएगा, और कंगना रनौत के मामले पर भी लगातार महाराष्ट्र सरकार घिरती चली जा रही है और खास करके बीएमसी, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में अभी क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? जी अजय जी, आपको मैं बता दूं, कंगना रनौत कल रात से ही अपने घर पर हैं। कल शाम को जो आरपीआई के नेता हैं रामदास आठवले, उनसे मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद रामदास आठवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कंगना के घर के बाहर और अपना पूरा समर्थन कंगना को दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी कंगना के समर्थन में अब खुलकर आ गई है और एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बीएमसी और खासकर शिवसेना को घेरने की पूरी तैयारी है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं महाराष्ट्र में, उनका यह कहना है कि कंगना रनौत के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई और कंगना भी खुलकर इस पूरे मामले पर बोल रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं, पिक्चर्स, वीडियोस पोस्ट कर रही हैं अजय जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कंगना रनौत के साथ साथ जो अब उनकी माता हैं, जो उनकी माँ है कंगना रनौत की, जो इस वक्त हिमाचल में है, वो भी खुलकर सामने आ गई है। कंगना की जो माँ है, उन्होंने भी जमकर लताड़ लगाई है शिवसेना को और बीएमसी को और महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार को। बिल्कुल, तो अभी कंगना रनौत कुछ खास नया अभी कम से कम सुबह से तो करती नहीं दिख रही, लेकिन रिया चक्रवर्ती के मामले में जबरदस्त बड़ी खबर बाहर सामने आई। जेल में ही रहना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को, बेल अभी नहीं मिलेगी। दिनेश, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? ऑर्डर के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि उसके बाद ही दरअसल हम और इस बारे में चर्चा कर पाएंगे कि कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशन को खारिज किया। देखिए, हमारी जो कुछ एक वकीलों से बातचीत हो पाई है और करीब 1 घंटा 12 बजे के आसपास उन्होंने ऑर्डर दिया और 1 बजे के बाद जो है बेल ऑर्डर की जो कॉपी है वो अपलोड हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, करीब आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटा हमें और इंतजार करना होगा। जो अंदर वकील मौजूद थे, उनका ये कहना है कि 3 सबसे अहम ग्राउंड थे जिसका जिक्र लगातार एनसीबी ने किया था और अपनी दलीलों में भी रखा था। पहला ग्राउंड ये कि इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में जो आरोपी पकड़े गए हैं वो सीधे एक्टिव मेंबर है, वो आम पेडलर्स नहीं है, सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने वाले नहीं है, ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स बेचना इनका पेशा है। इनमें तमाम आरोपी और जो 2 अहम आरोपी जिनको लेकर हम लगातार पिछले कई दिनों से जो है खबर दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती और शौविक, इन दोनों ने शौविक के संपर्क में कई सारे पेडलर्स मौजूद थे। 5 ड्रग्स पेडलर्स की सीधी जानकारी उनके व्हाट्सएप चैट से शामिल हुई थी और सबसे बड़ा रोल निकल कर आता है रिया का। रिया चक्रवर्ती को लेकर जो एनसीबी ने दलील दी थी उसको कोर्ट ने माना है। एनसीबी ने साफ तौर पर कहा था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो सीधे बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है इस ड्रग सिंडिकेट की जो सबसे एक्टिव मेंबर थी रिया चक्रवर्ती, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दिखाने में जो है एनसीबी यहां पर जो अपनी दलीलों के जरिए कामयाब रही है। तो ये मैं क्षमा चाहता हूं दिनेश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दिनेश, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश मानशिंदे का एक टिप्पणी सामने आई है। उनका यह कहना है कि अगले हफ्ते हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अगले हफ्ते सतीश मानशिंदे हाई कोर्ट का रुख करेंगे, यानी कि अब तय है कि रविवार तक किसी भी कीमत पर रिया चक्रवर्ती के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। राजीव, जो अभी हम बात कर रहे थे वही सत्य होता दिख रहा है। सोमवार से पहले किसी भी तरह से हाईकोर्ट अप्रोच करने की बात नहीं है, यानी कि आज हाईकोर्ट मूव नहीं करेंगे सतीश मानसिंह, रविवार तक तो जेल में रहना ही होगा। सोमवार को अगर अप्रोच करते हैं, कब डेट मिलता है, यानी कि अगले हफ्ते तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प रिया चक्रवर्ती के पास नहीं है। राजीव जी बिल्कुल, देखिए अभी चंद मिनटों पहले हमने ये बात कही थी कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किल अब बढ़ती ही जा रही है लगातार और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जल्द से जल्द इस जेल से बाहर आ सके। मैंने पहले ही कहा, चूंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार का दिन होगा, परसों रविवार है, या तो सतीश मानसिंह पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखते और चूंकि 12-1 बजे तक फैसला आना था, ऐसे में उसके बाद आफ्टर लंच वो अप्लाई कर सकते थे हाई कोर्ट में। लेकिन अब सतीश मानसिंह ने ऑफिशियली इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट में मूव करेंगे, यानी कि रिया चक्रवर्ती अब शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, रविवार की रात भी हाई कोर्ट
कोर्ट जाने तक भाईखला जेल में ही अपनी रातें बिताएंगी। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती के लिए ये बेहद मुश्किल भरा दिन होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तरह से उन्होंने ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिस तरह से उन्होंने सीबीआई की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, और उन्हें लगा था कि वो एनसीबी की पूछताछ से भी निकल जाएंगी। शुरुआत में कोऑपरेट भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब एसआईटी की टीम ने पूछताछ किया, उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धाराएं तक पढ़कर सुनाई, किताबें रखकर सुनाई कि आप अगर जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं और जो सच्चाई सामने आ रही है सबूतों के जरिए, आपके व्हाट्सएप चैट के जरिए, सीडीआर के जरिए, ये आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ा सकती है आपकी। तब जाकर उन्होंने अपने गुनाहों को कबूला था, और आज देखिए किस तरह से वो भाईखला जेल में बंद है, और अब उनके निकलने के लिए जो 4 रास्ते थे वो कहीं ना कहीं बंद होते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं दिनेश के पास। दिनेश, सतीश मानसिंदे का यह कहना कि अगले हफ्ते वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे हाई कोर्ट में, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर में कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणियां जरूर हैं जिसे बिना बारीकी से समझे और परखे अगली बार बेल एप्लीकेशन मूव करना आसान नहीं होगा। कम से कम यह बात तो लग रही है सतीश मानसिंदे के इस बयान से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दरअसल शुरुआत से सतीश मानी शिंदे को हमने इस एनसीबी केस में देख रहे थे कि वो अति आत्मविश्वास में थे। उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से, जैसे अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई थी, उसी तरह से उनके भी जो आरोपी है क्लाइंट्स है उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज जब सेशंस निचली अदालत के बाद सेशंस कोर्ट ने भी जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो अब जब ऑर्डर कॉपी आएगी, ऑर्डर कॉपी के जो कौन से बिंदु है, कौन से पॉइंट्स है जिसको सत्र न्यायालय ने काफ़ी गंभीर माना और जिनकी वजह से इस जमानत याचिका को खारिज किया, उनको बाकायदा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उनका काउंटर क्या हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब दलील रखने जाएंगे तब उन्हें और अपनी बातों को और ज्यादा पुख्ता करना पड़ेगा। जो सेशंस कोर्ट के जो ऑर्डर कॉपी होगा उसमें से क्या क्या चीजें को अपने पक्ष में जो है निकाल सकते हैं, उनकी स्टडी करने के बाद ही जो है सतीश मानी शिंदे जाएंगे आगे। तो 2 दिन का वक्त लेना चाहते हैं ताकि अगला स्टेप अगर उस हाईकोर्ट मूव करते हैं तब वहां जो उनकी याचिका वो खारिज ना हो। जी बिल्कुल, तो यानी कि हाईकोर्ट अप्रोच करने से पहले अब सतीश मानसिंदे को अपनी तैयारी पुख्ता करनी पड़ेगी, और इसे देखते हुए सतीश मानसिंदे ने स्पष्ट कहा है कि अगले हफ्ते ही वो हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। यानी रिया चक्रवर्ती के लिए अभी चीजें आसान नहीं हैं। अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा, और जुडिशियल कस्टडी के खत्म होने के बाद फिर कोर्ट में इस बारे में चर्चा हो सकती है। अभी बेल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर अब संशय बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 2 अदालतों से, 2 निचली अदालतों से अभी रिया चक्रवर्ती को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है। अब ऐसे में एनसीपी बहुत ही मजबूती से अपने केस को आगे बढ़ा भी सकती है, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती, शौविक और उसके साथ साथ बाकी जो 6 आरोपी हैं इनको बेल नहीं मिला है, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट यह मान रहा है कि अब स्थिति काफी कुछ एनसीबी के हक में है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आता हूं अब आपके पास। इस वक्त दिनेश कुछ कह रहे हैं। दिनेश बताइए। सर आइए सर, क्या हुआ कोर्ट में? ये जैद विलात्रा के वकील हमारे साथ है। सर क्या हुआ कोर्ट में? सर बताइए सर, बताइए आराम से सर, बताइए सर क्या कहते हुए बेल खारिज हुई? बताइए सर। अभी डिटेल ऑर्डर हमको मिला नहीं है सर। जज ने क्या कहा? जज ने कुछ नहीं कहा। कि जज ने इतने क्या, जितने भी एक्यूज है उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। सर रिया का क्या होगा? ग्राउंड पे सर, किस ग्राउंड पे क्या उन्होंने, अगर आप कुछ बता पाए तारीख साहब? अभी जस्ट ऑर्डर होके 15 मिनट हुआ सर। अभी ऑर्डर ऑनलाइन भी अपलोड हुआ नहीं है, तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी एप्लीकेशन हमने कर दी है सर। अभी रिया का क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या चीजें जो एनसीबी खारिज हुई है, क्या बताइए। अवेलेबल थे, आपका कहना था, आपने सर एक तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है सर, ये एक पॉइंट हुआ। और जो सेक्शन 26 वाला जो सेक्शन है सर, वो भी नॉन बेलेबल है, एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर बेल एप्लीकेशन हुआ। ये रीज़न हमको समझ में आया। बाकी ऑर्डर मिलने के बाद सर हम आपको डिटेल रिया का क्या होगा? ऑर्डर कभी मिलेगी? ऑर्डर कभी मिलेगी? तारीख में ऑर्डर कभी मिलेगी? रिया का क्या होगा? रिया भी जेल में रहना पड़ेगा सर। तारीख ऑर्डर कभी मिलेगी? 27 आप लोग के लिए कितना बड़ा मुश्किल वाला बना, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सीधे निकल कर। जी वही सेक्शन 27A हमारे लिए काफी
काफ़ी यानी उसमें मुश्किल पैदा कर दिया बेल के लिए। सर एनसीबी ने क्या कहा था जब 27 ए रख रहे थे, तो आप लोग की डिफेंस क्या थी? हमारी डिफेंस ये थी कि उसमें 27A जो है एप्लीकेबल होता नहीं है करके सर, हमारा डिफेंस है। जी जी। और सर यहाँ सर, जैद के पास से फॉरेन करेंसी मिली थी। का रोल के बारे में बताइए सर। कोर्ट के सामने जब दलीलें हो रही थी तब एनसीबी ने क्या कहा था और उस बारे में बताइए सर, आप थे वहाँ पर? सर मैं पूरे हेयरिंग में मैं वहाँ पर कोर्ट में मौजूद था सर। सभी के लिए कॉमन आर्गूमेंट हुआ सर वहाँ पे, कोई स्पेसिफिक नाम लेकर किसी का आर्गूमेंट हुआ नहीं, कॉमन आर्गूमेंट हुआ। तो अभी सबको जेल में रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा जब तक बेल नहीं होती, जब तक आप हाईकोर्ट कब मूव करेंगे? आज ही जैसे ही एप्लीकेशन ये ऑर्डर बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अपलोड की कॉपी ऑनलाइन निकाल के हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है और हम तुरंत आज ही बेल एप्लीकेशन जैद विलात्रा का हाईकोर्ट में दाखिल। बाकी भी आज ही मूव कर रहे हैं? जानकारी उनका मैं जैद का बता सकता हूँ सर, बाकी का मैं ये जानकारी होगी। लेकिन आप जैद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बेल नहीं मिली, आप काफी कॉन्फिडेंट थे कि बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिली, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोर्ट है, अगर स्पेशल कोर्ट अगर बेल नहीं देता है, ये तो प्रोसेस है। हम अगर स्पेशल कोर्ट नहीं देता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे सर। हमारी कोशिशें तो चालू रहेंगी बेल करने के लिए हर तरह से। क्या वजह लग रही है आपको बेल नहीं मिली? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, ये दो वजह होगी। और सेक्शन जो तो अभी आपने देखा इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है और खास करके सेक्शन 27A की वजह से सभी बेल रिजेक्ट करने की बात कह रहे हैं। जैद के वकील इस वक्त मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि सभी बेल आमतौर पर इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि सेक्शन 27A लगाया गया है एनसीबी के द्वारा और ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है, जिसके वजह से चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो बेल के प्रावधान पर हो सकता है कि सेशंस कोर्ट ने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रास्ता खुला हुआ है हाई कोर्ट तक जाने का, हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का भी रास्ता खुला हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पष्ट कहा है कि हाईकोर्ट वो अगले हफ्ते जाएंगे। शनिवार और रविवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ही अर्जेंट केसेस में इस तरह के मामले दाखिल किए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत अर्जेंट मैटर नहीं है इसलिए अभी इसे दाखिल नहीं किया जाएगा। सोमवार से पहले हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं हो पाएगी। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास ऑर्डर आने दो, मैं 10 मिनट के बाद आपके सामने आता हूँ, मैं सबके सामने आपके पास आता हूँ। एक 10 मिनट में ऑर्डर के साथ में आता हूँ, एक 10 मिनट में आता हूँ। बेल खारिज हो गई सर? हाँ बेल खारिज हो गई। अब जेल में रहना होगा बाकियों को? सबको जेल में रहना होगा। बड़ी खबर, ये हम आपको बता चुके हैं कि हर जो 6 लोग आरोपी थे उन 6 आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा, उन्हें बेल नहीं मिलेगी। रिया चक्रवर्ती के वकील का स्पष्ट तौर से कहना है कि अगले हफ्ते हाईकोर्ट का दरवाजा बेल के लिए वो खटखटाएंगे। दिनेश इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। दिनेश, तो अब तो ये इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि अगले हफ्ते से पहले किसी तरह की कोई राहत रिया चक्रवर्ती को तो नहीं मिल सकती और बाकियों को भी नहीं मिलेगी। अब ऐसे में हाईकोर्ट के सामने सेक्शन 27A यही सबसे बड़ी अड़चन है। और एक और बात अभी जो जैद के वकील ने कही, उन्होंने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट किया। तो जब तक जांच मुकम्मल स्तर तक नहीं पहुंचती तब तक बेल के आसार बहुत कम है। दिनेश जी देखिए, अब से कुछ ही सेकंड पहले सरकारी वकील जो है अतुल सर पांडे वो बाहर आए थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इन 6 की 6 लोगों की जो बेल है उसे रिजेक्ट कर दिया गया और अब से 10 मिनट बाद वो बाहर आएंगे। बेल ऑर्डर का जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर की कॉपी लेकर साथ में ग्राउंड्स बताएंगे कि क्या हुआ। सर क्या क्या होता बताइए सर बताइए क्या क्या होता। सर किसके वकील है सर बताइए ना। सर नहीं है भाई जज। तो सुनिए तो देखिए किस तरह से जो है ये भी वकील जो आरोपी के वकील वो फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि सरकारी वकील अब से 10 मिनट बाद जो है ऑर्डर कॉपी को बाहर लेकर आएंगे, इस तरह से उन्होंने बात कही है। अभी वो फिलहाल अंदर गए ऑर्डर कॉपी लेने के लिए, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ जरूर बताई कि उनकी जो सबसे बड़ी
बड़ी दलील थी और इस पूरे केस में जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, 27 से हम लगातार इस धारा को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के इस धारा की वजह से ये पूरा केस अपनी मजबूती में पहुंचा है। शुरुआत में उनके पास ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मिलना, जिस तरह से पूरा चेन एस्टैब्लिश करने में एनसीबी कामयाब रही है, उसी की वजह से जो है आज शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती को और कुछ दिन जो है जेल में गुजारने पड़ेंगे। साथ ही में सतीश माने शिंदे जो है वो भी तैयारी करे, वो अपनी लीगल टीम से तैयारी करे, वो भी इंतजार करे बेल ऑर्डर कॉपी का। जैसे बेल के ऑर्डर की कॉपी उन्हें भी मिलती है, वो भी पॉइंटर्स जितने भी है, जो जो चीज़ें उनके खिलाफ गई है उन्हें स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। तो इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही। कुल मिलाकर जो है हमें 10 मिनट और इंतजार करना होगा। सरकारी वकील आएंगे, सीधे उनकी बात अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी बिल्कुल, अभय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, इस सब के बीच जहां एनसीबी का ये मामला पूरी तरीके से सामने है और रिया चक्रवर्ती एनसीबी के ड्रग्स के इस मामले की वजह से जेल में है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और हत्या की गुत्थी जिस पर सीबीआई पूरी जांच कर रही थी, इस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि सीबीआई अपनी तहकीकात में कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल अजय जी, सीबीआई ने आज भी जो एक अपडेट है मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंटेंट है रजत, उसे बुलाया है मुंबई में डीआरडीओ ऑफिस में, उससे पूछताछ की जा रही है। अजय जी, इसके पीछे की वजह यह है कि सीबीआई की जो टीम जो दिल्ली से यहां पर पहुंची हुई है मुंबई में, लगातार अभी जो पूरी इंटेरोगेशन कर रही है, सबके बयान दर्ज कर रही है। बहुत ज़्यादा जो प्रोटोकॉल है सीबीआई का, बहुत ज़्यादा मीडिया से जो डिटेल्स हैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रही है। इसकी वजह ये है कि मुंबई में जो टीम है, जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते जो कुछ ऑफिसर्स यहां पर आए हुए हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनसे पूरी तरीके से उन्हें ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग देने के बाद ही ये तय होगा कि क्या कुछ जानकारी दी जानी है। और जो सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे हम बात करें जो डीआईजी हैं गगनदीप या जॉइंट डायरेक्टर हैं मनोज शशिधर, ये अभी सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में ही मौजूद हैं, उनसे लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं। लेकिन सीबीआई बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है रिवील नहीं कर रही है। जब तक इनके पूरे एविडेंस, तमाम तथ्य जो सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक सीबीआई अभी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही है। लेकिन पूछताछ का सिलसिला जारी है और आज सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंटेंट है उससे इस वक्त सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब अभय, इसमें एक और बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जिस तरह से एनसीबी का ये पूरा मामला चला है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को एक अक्यूज्ड के तौर पर सामने रखा गया है और अभी जेल में भी हैं, इसमें कई जगहों पर एनसीबी के ही एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार ड्रग्स लेते रहे, उस वक्त से लेते रहे जब वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते थे, पहले से लेते रहे। तो अब ये सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स लेने का मामला उनकी हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में कितना बड़ा रोल अदा करेगा? अबे, आप मेरी बात सुन पाए? हाँ बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके जब एनसीबी की टीम जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पर पहुंची थी अजय जी, तो एनसीबी के जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें केपीएस मल्होत्रा भी हैं और भी लोग हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर हम लोगों को बताया था कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनसीबी यहां पर नहीं पहुंची है, क्योंकि ईडी की जो चैट है उसमें एक पूरा ड्रग सिंडिकेट निकलकर सामने आ रहा है। इसीलिए 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए गए। ये बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे और उनके लिए लोग ड्रग अरेंज कराते थे, ये इन्होंने अपने बयान में कहा है। अभी सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई अभी भी प्रॉपर मोटिव जो है वो पता लगा रही है कि अगर ये खुदकुशी है तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की। और जो हमारे सोर्सेस हैं अजय जी, हत्या की जहां तक बात है, ऐसे एविडेंस अभी तक सीबीआई को नहीं मिले हैं, लेकिन इस दिशा में भी सीबीआई फिलहाल काम कर रही है। तो ड्रग लेना सुशांत का या ड्रग नहीं लेना, यह भी जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई शामिल करेगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई सिर्फ मोटिव का पता कर रही है, ट्रांजैक्शन का पता कर रही है और पूरे सीक्वेंस के लिए एक एक शख्स के बयान कई कई बार लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आइए एक बार फिर चलते हैं दिनेश मौर्य के पास। दिनेश, क्या जानकारी ताजा? आपकी जो दलील है वो खारिज कर दी गई है। ग्राउंड स्पेसिफिक अगर आप बता पाए किस ग्राउंड पर आपके जो क्लाइंट है जैद और बाकी जो रिया चक्रवर्ती और शौविक के बारे में बताइए। मैं जैद विलात्रा के बारे में बताऊंगा सर, बाकी के एक्यूज के बारे में मैं नहीं बता सकता आपको। जी बताइए, जैद के बारे में। जैद विलात्रा के बारे में बोलो सर। ही जस्ट कंप्लीटेड 19 ईयर सर।
3 जनवरी 2000 उसका डेट ऑफ बर्थ है। छोटा एक नॉर्मल सर, उनके पास से जो है 10 लाख रुपए मिले थे। आप उम्र के जरिए जो है उन्हें कह रहे हैं, एनसीबी का कहना ड्रग्स सप्लाई करते, ड्रग्स की कमाई से उन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं। सर ऐसा उनका ऐसा बोलना है, एनसीबी का ऐसा बोलना है। केस का सीरियसनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह से कहा है। सर एक फैमिली है जहाँ पे जॉइंट फैमिली 4 से 5 लोग रहते हैं, सबका अपना कहाँ से 10 लाख कहाँ से उनके पास आए? उनका जो सीजिंग अमाउंट है सर वो भी हम बाद में क्लेम करेंगे। फॉरेन करेंसी भी मिली है, ड्रग्स बेच कर जो है पूरा पैसा कमाया गया सर। कोई फॉरेन करेंसी मिलने का मतलब ये नहीं है सर। इसमें इनका तो जो लिंकअप है वो पूरा मैटर जो है सुशांत सिंह के ऊपर जाके रुका है। शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के लिए जो ड्रग्स सप्लाई होता, जो पेमेंट आता था, वो जैद विलात्रा के पास पहुंचता था, इस तरह का आरोप लगाया। नहीं, ये गलत है। ऐसा किसके लिए ड्रग्स बेचते थे वो? फिर तरह से कोई वो किसी के लिए भी ड्रग्स नहीं बेचते थे सर। वो जितना भी आपके पास एविडेंस है, एनसीबी के पास जो एविडेंस है वो व्हाट्सएप चैट के ऊपर है। वो भी बोलता है मार्च में। अगर आप लोग के पास सर, अगर आप लोग की बात अगर सही होती तो कोर्ट आप लोग को बेल दे दिया रहता, क्योंकि एनसीबी का कहना है कि जैद विलात्रा जो आपके क्लाइंट है उनके खिलाफ काफी सारे सबूत मिले। सर रिजेक्शन ऑफ बेल और ट्रायल ऑफ केस ये दोनों डिफरेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर प्राइमरी स्टेज में देखिए, निचली अदालत में आप लोग का बेल रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर ऊपरी अदालत में आप लोग उम्मीद कर रहे थे। जैद विलात्रा का बेल एप्लीकेशन पहले अभी क्या 27A को लेकर आपको क्या लगता है? 27A कितना आप लोग के लिए ज्यादा जो गलत बुरा साबित हुआ, क्योंकि 27A सबसे बड़ा अहम ग्राउंड बनकर उभर रहा है बेल रिजेक्शन में। नहीं, अभी जब तक हमारे पास कॉपीज अगर उसकी नहीं आती तब तक वो 27A के लिए हुआ कि इनिशियल स्टेज के ऊपर हुआ। 2 एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुए, जो रीजनिंग है वो जब तक हमको पता नहीं चलता हम आपको। शौविक से कितनी अच्छी दोस्ती है उनकी? शौविक से कितनी अच्छी दोस्ती है जैद से? सर मैं कैसा बता सकता आपको? सर आपके क्लाइंट आपको पता होगा ना सर कि शौविक क्यों ड्रग्स वही मुहैया कराते थे, पैसे उन्हीं के पास जाते थे। क्लाइंट होने से क्या होता है कि उसका किसी से फ्रेंडशिप है, ये नहीं बता सकता सर। देखिए, तो ये उनके जैद के वकील है जिनका जो तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आखिर 10 लाख रुपए जो है जैद के पास से बरामद हुए थे, वो आखिर 10 लाख रुपए कहां से आए? जो फॉरेन करेंसी थी, वो फॉरेन करेंसी उनके पास कहां से आई? तो देखिए, अपने बचाव में तमाम तरह की दलीलें दे रही, लेकिन कोर्ट में जैद को लेकर जो तमाम बातें एनसीबी द्वारा कही गई थी, उसे जो है उस दलीलों को सही पाया है फिलहाल सेशंस कोर्ट ने, और इसीलिए जो है जैद की भी जो याचिका उसे खारिज कर दी गई। साथ ही में बता दो आपको, सतीश मानी शिंदे का भी हमें इंतजार है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको लेके चले अंदर दिखाए, जहां से सतीश मानी शिंदे जो आपसे कुछ ही पलों बाद जो है इसी आउटगेट से, जो है सेशंस कोर्ट का जो आउटगेट है, इंतजार कर रहे हैं हम इसी सेशन कोर्ट के आउटगेट से सतीश मानी शिंदे बाहर निकलेंगे। उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, सिर्फ उन्होंने 2 लाइन का जो बयान है वो दिया कि वो इंतजार करेंगे अगले हफ्ते तक। अगले हफ्ते जो याचिका फाइल करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी स्टडी करना है। वो ज्यादा उन्हें आत्मविश्वास था कि शायद जो है उनके जो क्लाइंट है, दोनों ही क्लाइंट है, शौविक है, रिया है, उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और उनके वकील जो जैद के वकील की बात आपने अजय जी सुनी, उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 27A जो है इस पूरे केस में गेम चेंजर साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, तो धारा 27A यही महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी वकील आकर ऑर्डर की कॉपी के क्या मुख्य बिंदु और बातें बताते हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ।